उसने रेनू को उसका स्टूडेंट बनने के लिए मना लिया था और वो शर्मा भी रही थी। मणि के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। साफ झलक रहा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। ये सब इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ थी। विपिन को कामुक, पागल और बेशर्म न जाने क्या क्या नाम दिए जा रहे थे। अंकल, आप क्या सोचकर ये सब बोल रहे हैं? अगर आप ऐसे ही बात करेंगे तो मैं आपको फिर कुछ नहीं बताऊंगी। अंकल को इतना गुस्से में ऐसी बातें करते देख ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे। वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो अभी छोटी थी, इस तरह की अफवाह उसका नाम बिगाड़ सकती थी। रेनू के टोकने पर नौकर को शांत होना ही पड़ा। मैडम, रेनू क्लास से बाहर जाते हुए बोली, चलिए मेरे रहने का इंतजाम करते हैं, मुझे कल क्लास में भी आना है। रेनू किसी भी हालत में अपनी कमी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। अगर वे इसी तरह से पूछताछ करते रहे तो जरूर बताना पड़ता। ऐसी बात वो किसी से भी कैसे कह सकती थी? जब कोई बहाना ना मिलने पर वो केवल यही कह सकती थी कि उसने खुद ही विपिन को अपना टीचर चुना है। नौकर भी विपिन की ओर घिनौनी नजर से देखता हुआ रेनू के पीछे चल दिया। वो अभी भी विपिन की जान लेना चाह रहा था। अगर रेनू ने ना रोका होता वो उसे मार चुका होता। मैंने क्या किया है? नौकर को घूरते देख विपिन हैरान था। मैंने तो सिर्फ एक स्टूडेंट बनाया है, कोई जुर्म तो नहीं किया। नौकर तो ऐसे बोल रहा था जैसे मैं ही सारी फसाद की जड़ हूं। उसने कुछ गलत नहीं किया। जाने दो, अभी भी टाइम बचा है। देखते हैं, शायद कुछ और स्टूडेंट मिल जाएं। जितने ज्यादा होंगे उतने साधन मिलेंगे। स्कूल में टीचर कई लेवल के थे। हर साल उनका मूल्यांकन होता था, जिसमें उनके पास कितने स्टूडेंट थे, उनमें कितना सुधार हुआ, उनका रिजल्ट कैसा आया, इस तरह के कई गुण देखकर टीचर को अगले लेवल में प्रमोट किया जाता था। जिसका जितना ज्यादा लेवल होगा उसे उतने ही ज्यादा साधन मिलेंगे और उसके स्टूडेंट को उतनी ही मदद हो जाएगी। मतलब टीचर और स्टूडेंट साथ साथ अगले लेवल पर जाने के काबिल बनेंगे। अगर उसे सुधरना है तो उसे और स्टूडेंट बनाते रहना होगा। आरव, दुखी मत हो, सिर्फ वर्मा सर ने ही तुम्हें रिजेक्ट किया है। तुम्हें अब भी कोई दूसरा टीचर मिल सकता है। दो लड़के फुटपाथ पर खड़े बात कर रहे थे। आगे खड़ा लड़का दूसरे लड़के को दिलासा दे रहा था। अतुल, तुम उनके स्टूडेंट बन गए हो, तुम्हें क्या पता रिजेक्ट होना क्या होता है। आरव मुंह सिकोड़कर बोला, ऐसा मत बोलो, इस स्कूल में और भी कई अच्छे टीचर हैं, सिर्फ वर्मा सर ही नहीं है अकेले। वो नहीं तो किसी और के स्टूडेंट बन जाओ। वर्मा सर नहीं, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। हम बचपन से ही भाला चलाना सीख रहे हैं। अब तो ये हमारे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। इसे छोड़कर हम कोई नई तकनीक नहीं सीख सकते। इस स्कूल में भाला एक्सपर्ट वर्मा सर ही हैं। तुम्हें तो उन्होंने स्टूडेंट बना लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं कैसे दुखी न हूं? आरव उदासी से बोला। वो तो अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। स्कूल में टीचरों की अलग अलग एक्सपर्ट तकनीक थी। कोई पोज में माहिर था तो कोई तलवार में। वर्मा सर भाले में एक्सपर्ट थे। वे स्कूल के बेहतरीन टीचरों में से थे। दोनों ने एंट्रेंस उन्हीं का स्टूडेंट बनने की इच्छा से दिया था, लेकिन एक पास हो गया तो दूसरा फेल। फेल होने वाले का दुखी होना स्वाभाविक था। वो देखो, वहां एक क्लास है, चलो चलकर देखते हैं। एक क्लास देखकर अतुल ने आरव की उदासी दूर करने के लिए कहा। आरव ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। चलो एक बार देख तो लो, क्या पता ये टीचर भी भाले चलाना जानता हो। अतुल ने समझाया, वैसे भी देखकर आने में तो कोई हर्ज नहीं है। आरव नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की बात मानते हुए उसके पीछे चल दिया। चलो। उस क्लास में विपिन ही बैठा था। वो और स्टूडेंट्स को ढूंढने बाहर जाने ही वाला था कि उसने दो लड़कों को अंदर आते देखा। अतुल बोला, नमस्ते सर। विपिन चौंक कर बोला, क्या तुम टीचर से मिलने आए हो? अतुल आगे बोला, हाँ, ये मेरा दोस्त है। ये बहुत टैलेंटेड है, खासकर भाला चलाने में। बचपन से ही इसने कई कंपटीशन में हिस्सा लिया है और सभी में जीत हासिल की है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अपना स्टूडेंट बनाएंगे। आरव अतुल के हाथ खींचते हुए धीरे से बोला, अतुल। अतुल ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या? आरव नाखुश होकर बोला, आसपास देखो। क्लास बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 10 बच्चों के ही लायक। ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही छोटी थी। क्लास का साइज टीचर की काबिलियत पर निर्भर करता था। अच्छे टीचर की क्लास तो फुटबॉल मैदान की जितनी भी बड़ी हो सकती थी, जिसमें कई सौ बच्चे आ जाएं। उसके मुकाबले तो ये एक मुट्ठी भर ही थी। टीचर भी खराब होगा इस हिसाब से। अतुल ने क्लास का साइज देखकर कहा, बहुत ही छोटी है। वो तो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन हड़बड़ी में यहाँ आ गया। अगर टीचर अच्छा नहीं हुआ तो आरव के दर्द का काम होने की बजाय बढ़ जाएगा। दोनों दोस्तों के बीच हो रही बात से बेखबर विपिन बोला, अपनी तकनीक मुझे दिखाओ। आरव के चेहरे पर निशाना देख अतुल ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। अब आ ही गए हैं तो सर की सलाह ले ही लेते हैं।
कुछ बुरा तो नहीं होगा, अगर बेकार की सलाह होगी तो हम वापस चलेंगे। आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। सिर्फ बहुत ही मशहूर और काबिल टीचर को छोड़कर जब टीचर स्टूडेंट्स के टैलेंट की जांच करते थे तो स्टूडेंट भी टीचर की काबिलियत जांच करते थे। थोड़ा सोचकर आरव ने अपनी पीठ पर रखा भाला निकाला और कई टुकड़े जोड़कर उसे एक सार बना दिया। शू! अपने हाथ में भाला लेते ही आरव की चाल ही बदल गई। भाले की धार की तरह ही उसका रूप डरावना हो गया। शूं शूं! भाला चलते ही हवा में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। एक्सपर्ट की पहचान उनके पहले वार से ही की जा सकती थी। आरव उतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन भाला बहुत ही अच्छा चला लेता था। भाले के नोक को दीवार पर मारते ही एक चिंगारी निकली और दीवार पर अंक आ गए 110। 100 से ज्यादा सिर्फ एक नमूना देखकर ही कहा जा सकता था। लेवल 1 का बेहतरीन लड़ाकू भी उस वार को नहीं झेल सकता था। टीचर प्लीज मुझे सलाह दें। भाला पकड़े हुए आरव ने विपिन से विनती की। वो ना तो थका था ना ही परेशान था। सच पूछो तो उसे इस टीचर से कुछ ज्यादा आशा नहीं थी। क्लास का साइज देखकर उसे पता था कि वो बहुत अच्छा टीचर नहीं होगा। विपिन ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। आरव की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और फिर मुस्कुराया। तुम भावनात्मक रूप से चोट खाए हुए हो। मेरा कहने का मतलब है तुम पहले भी रिजेक्ट हो चुके हो ना। इतना सुनते ही अतुल ने भी अपना भाला निकाल उसे जोड़ना शुरू कर दिया। भाला काफी लंबा होता है, एक आदमी से भी अधिक लंबा, इसलिए उसे यहाँ वहां ले जाना मुश्किल होता है। वो 3 टुकड़ों में बटा होता है ताकि ले जाने में आसानी हो। क्या कहा? एक सेकंड के लिए आरव चौंक गया, लेकिन फिर उसका चेहरा लाल हो गया। मैं एक लड़की को पसंद करता था, फिर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इससे तकनीक का कोई लेना देना नहीं है। वो एक लड़की को पसंद करता था। एक दिन उसने जोश में आकर उसे अपने दिल की बात बता दी, लेकिन उस लड़की ने उसे बुरी तरह अपमानित किया और अपनी इस हरकत पर वो शर्मिंदा था। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, अतुल को भी नहीं। इस टीचर को इस बारे में कैसे पता लगा? आरव की बात सुन अतुल हैरानी से पूछने लगा, क्या ये सच है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किसी से अपमानित हुए हो? किससे? आरव बात को बढ़ावा ना देते हुए बोला, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और विपिन को कहने लगा, टीचर ये मेरा निजी मामला है, मुझे नहीं पता आपको ये कहां से पता लग गया, लेकिन इसका मेरे भाला चलाने से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं? विपिन सिर हिलाते हुए बोला, यही तो सबसे बड़ी वजह है। आरव ने अविश्वास से कहा, सबसे बड़ी वजह? एक टूटे हुए दिल का किसी की तकनीक से क्या संबंध हो सकता था? तुम्हारी तकनीक ठोस और शक्तिशाली है, बिल्कुल तुम्हारे व्यक्तित्व की तरह। तुम बिना ज्यादा सोचे सीधा आगे बढ़ जाते हो। ये एक अच्छी बात है। योद्धाओं को ऐसा ही होना चाहिए, छोटी मोटी चीजों की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए, विपिन ने समझाया। लेकिन ये दुख की बात है कि जो रिजेक्शन तुमने सहा उसके बाद तुम डरने लगे हो। तुम रिजेक्शन से डरते हो, तुम शर्मिंदा होने से डरते हो। तुम्हारे अंदर हिचक है और ये तुम्हारी तकनीक में भी दिखता है। उस हिचक के कारण तुम्हारी वार करने की ताकत कम हो जाती है। आपको ये सब मेरे भाले से ही पता चल गया? आप बता सकते हैं कि मेरा दिल टूटा था? आप मेरे व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं? आरव हैरान था। विपिन गलत नहीं कह रहा था, उसने जो भी कहा वो सटीक था। वो सीधे चलने और बोलने वालों में से था। बिना हिचके आगे बढ़ जाना उसका स्वभाव था। लेकिन उस रिजेक्शन के बाद वो डरने लगा था, चिंता करने लगा था। उसके भाले से उसके बारे में इतना बता सकने वाले की नजर कितनी पारखी होगी। इतना काबिल टीचर स्कूल में कब आया? स्कूल के बेस्ट भाला टीचर से उसने स्टूडेंट बनाने की विनती की थी। उन्होंने ये कहकर उसे मना कर दिया कि अभी उसे भाला चलाना नहीं आता। वो नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन इस टीचर ने उसे एक ही बार में बता दिया कि उसकी तकनीक उसके डर के कारण बिगड़ रही है। क्या ये टीचर वर्मा सर से बेहतर नहीं हुआ? विपिन एक एक्सपर्ट की तरह हाथ हिलाते हुए बोला, ये तो साधारण सी बात है। भाला किसी के भी दिल की परछाई जैसा होता है। अगर किसी का दिल साफ नहीं तो उसकी तकनीक में ये झलकता है। तुम्हारी तकनीक तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे धुंधली हो गई है किसी डर के कारण, जिसे तुम दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। मैं कह सकता हूँ ये पक्का कोई अटैचमेंट है। ये सुनकर न सिर्फ आरव का चेहरा लाल हो गया, बल्कि अतुल का मुंह भी खुला का खुला ही रह गया। सच में किसी की तकनीक देखकर उसके दिल की बातें पता लगा लेना, ये जान जाना कि वो उलझा हुआ है, अटैचमेंट से छूट नहीं पा रहा है, क्या एक इंसान ऐसा कर सकता है? दोनों दोस्तों को विश्वास नहीं हो रहा था।
टीचर, क्या आप मुझे भी एक बार सलाह देंगे? अतुल ने आगे बढ़कर कहा। बिना विपिन का जवाब सुने वो अपने भाले से नमूना दिखाने लगा। उसने भी वही किया जो आरव ने किया, लेकिन उसकी चाल ज्यादा ठोस थी और उसमें कोई डर नहीं था। उसकी चाल में ज्यादा सहजता थी, बढ़ते हुए पानी जैसी। वो आरव से बेहतर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वर्मा सर ने अतुल को चुना, आरव को नहीं। शू! अपनी योग्यता दिखाकर वो सीधा खड़ा हो गया। जब वो भाला चलाता था तो एक भयानक दानव जैसा दिखता था। जब उसका भाला चलता था तो शायद देवता भी उसे परेशान न करें, और रुकते ही फिर मूर्ति की तरह सीधा खड़ा हो जाता था। उसके हाव भाव फिर से इंसानों जैसे हो जाते थे।